बेलारूस के सदर 3 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। सदर इलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर इलेक्जेंडर पाकिस्तानी हममनसब आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के दस्ते डी चौक पहुंच गए। इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकाम दे दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। ये इनकलाब नहीं, खूनरेजी चाहते हैं। मुझ समेत पूरी कौम शहीद होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों को खराजे अकीदत पेश करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कहा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना खुली दहशतगर्दी है। जाम शहादत नोश करने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बहादुर बेटे थे। शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पुरअमन एहतजाज के हक और दहशतगर्दी के मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की मजम्मत। कहा वहशियानी अफआल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले मुआफ़ी हमला किया गया। हुकूमत सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। तशद्दुद और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी गिरोह को अमन और सलामती को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं। वज़ीर आला पंजाब का रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के वाक़े पर रंजो दुख का इजहार। मरियम नवाज ने कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? उनका कहना था कि फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। पीटीआई के एहतजाजी काफिले के दौरान हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जख्मी और जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना टेक्सला में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात भी शामिल है। मुकदमे में बानी पीटीआई उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकर, शाहिद खटक को नामजद किया गया है। रावलपिंडी में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला समेत पुलिस और पाक फौज के अफसरान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है शरपसंद अनासिर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। धरने की कॉल देने और शिरकत करने वाले नुकसानात के जिम्मेदार हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने कहा मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 119 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के 22 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश की है। इत्तलात है पीटीआई को अडियाला जेल से इजाजत मिल गई। पीटीआई रहनुमाओं ने हतमी जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है उन्हें लाशें मिले। डी चौक में कभी किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाजत नहीं मिली। मुजाहिरीन इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर न करें।
पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर दफा 144 के निफाज में 3 रोज की तोसी, हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद रहेगी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करने का फैसला तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जमात इस्लामी ने पनामा स्कैंडल से मुताल्लिक केस पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। आईनी बेंच ने पनामा स्कैंडल मामले पर जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पनामा में मखसूस केस में GIT बनाई गई, इल्म नहीं पनामा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। जमात इस्लामी के वकील ने इस्तदा की कि नैब पनामा मामले को देखे। जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा अगर नैब से दाद रसी ना हो तो हाई कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान आलादिया तकर्रुरी केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील मखदूम अली खान ने कहा हालात की वजह से इस्लामाबाद नहीं आ सका, वीडियो लिंक से दलाइल देना मुश्किल होगा, आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दे दें। अदालत ने मखदूम अली खान की दरखास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। तलोर के शिकार के खिलाफ केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने केस की समाअत से मुआज़रत कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने आईनी बेंच के सामने दलाइल में कहा कि तलोर शिकार का तस्वुर मारखोर के ऑफिशियल शिकार की तरह है। मारखोर के शिकार को ट्रॉफी हंटिंग का नाम दिया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि ये तलोर तो हिजरत करने वाले परिंदे होते हैं। जस्टिस जमाल खान मधुखेल ने कहा कि तलोर के शिकार और आइबेक्स ट्रॉफी हंटिंग में फर्क है। जस्टिस जमाल मधुखेल ने समाअत से मुआज़रत करते हुए कहा वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलोर शिकार के खिलाफ केस सुन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने स्टूडेंट यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। सूबाई एडवोकेट जर्नल और एडवोकेट जर्नल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। स्टूडेंट यूनियन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म, अदाकार रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर इलाज बंद कर दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक रिजर्व फंड खत्म होने की बिना पर इलाज बंद किया गया। कैंसर, जिगर, दिल के मरीज रुल गए। पख्तूनख्वा हुकूमत ने याद दहानी के बावजूद फंड जारी नहीं किए। कराची चिड़ियाघर से हस्ती मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली का अमल शुरू। मधुबाला को खुसूसी पिंजरे के जरिए ले जाया जाएगा। मधुबाला को सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में रखा जाएगा। मधुबाला अपनी दिरीना साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से तन्हा रह गई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।